हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो उत्तराखंड करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत हम जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स देख रहे थे उत्तराखंड के। और ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, और स्पेशली जो आपका री एग्जाम होना है 14 जून को। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन देखेंगे। इसमें हम देखेंगे मार्च और अप्रैल 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट उत्तराखंड करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। और आपका ये सीरीज जो है, ये महाकुंभ जो सेशन है यूके करंट अफेयर्स का, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे इसको और बढ़ाएंगे। फिर जून माह में मैं आपको मई और जून दोनों महीनों का साथ कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो अन्य क्लासेस आ रही है यूट्यूब चैनल पे, जैसे स्पेशल फैक्ट क्लासेस हैं, कुमाऊनी गढ़वाली, जौनसारी भोटिया शब्दावली है, लोकोक्तियां वाली क्लास आपको दी जा रही है। इसके अतिरिक्त आपको पीवाईक्यू सेशन दिए जा रहे हैं। तो जितनी भी क्लासेस यूट्यूब पे आपको मिल रही है उसको फॉलो कीजिए। बाकी देखिए, आगामी परीक्षाओं के लिए आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए वो आपको एप्लीकेशन स्टोर पे मिल जाएगा। पेड टेस्ट सीरीज भी है और आपको फ्री में भी टेस्ट सीरीज दी गई है। साथ ही आपको फ्री नोट्स भी दिए गए हैं, पेड आपकी क्लासेस भी हैं। जैसा आपको उचित लगे एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे मार्च 2026 उत्तराखंड करंट अफेयर्स को। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2026 किसे दिया गया है? तो देखिए, उत्तराखंड में साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है साहित्य भूषण सम्मान। 2025 से ही राज्य सरकार ने इसको शुरू किया था, और राज्य में जो पहला साहित्य भूषण सम्मान दिया गया था वो सुभाष पंत को मिला था। ठीक है, पहला। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है आपका दूसरा। तो 2026 में देखिए इससे सम्मानित किया गया है किसको? डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर जी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन दोनों तरीकों से बन सकता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहला जो साहित्य भूषण सम्मान है उत्तराखंड का किसको दिया गया था? तो 2025 में सुभाष पंत जी को दिया गया था, और 2026 में डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर जी को दिया गया था। देखिए, उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से ना ये सम्मान दिया जाता है, और उत्तराखंड की लोक भाषा बोलियां में जो भी आपके उल्लेखनीय योगदान है साहित्यकारों का, इसके लिए ये अवार्ड की शुरुआत हुई है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी देखिए हिंदी, उर्दू, पंजाबी या जो भी अन्य हमारी भाषाएं उनमें अगर उत्कृष्ट रचना है तो उसके लिए दिया जाता है। तो ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं, पहला सुभाष पंत, दूसरा आपका 2026 में डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की मेडल सूची में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026, इसमें उत्तराखंड ने भैया आपका 3 पदक जीते, और 3 पदक के साथ उत्तराखंड ने 9वां स्थान प्राप्त किया। ठीक है, ये आंसर सही है, 9वां स्थान प्राप्त हुआ। और इसका जो आयोजन किया गया था ये आपका जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में और लेह में किया गया था, लद्दाख के। ठीक है, और ये छठा एडिशन था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इसमें पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा था। फर्स्ट प्लेस पे राज्य बताने आपने कौन सा रहा था खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने वीर उद्यमी योजना को मंजूरी दी है, यह योजना किससे संबंधित है? तो मार्च 2026 में राज्य सरकार ने वीर उद्यमी योजना को मंजूरी दी, और ये आपका भूतपूर्व सैनिक और जो अग्निवीर रिटायर होके आएंगे, आप सभी को पता है अग्निवीरों की अभी जो सेवा है 4 साल की गई है, हालांकि उसमें से कुछ फिक्स होंगे, कुछ घर आएंगे। तो वो जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और जो अग्निवीर हैं, इनके लिए भैया आपका ये योजना संचालित की जाएगी, और इसका उद्देश्य है उत्तराखंड के पूर्व सैनिक और पूर्व अग्निवीरों को स्वरोजगार से जोड़ना। अगर वो कोई भी उद्योग लगाते हैं तो इसके लिए उनको सरकार के द्वारा 35% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, 35% क्या मिलेगी? सब्सिडी इसमें दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाकी इसके अलावा देखिए आपका अग्निवीर से क्वेश्चन और आ सकता है आपका। राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में, ठीक है, 10% आरक्षण की बात भी बोली है अग्निवीरों को। वर्ष 2025 में उत्तराखंड के कितने विद्वानों को भक्त दर्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भक्त दर्शन पुरस्कार दिया गया है उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को? 4 व्यक्तियों को। ठीक है, 2025 के लिए 26 में मिला है, तो 4 लोग हैं। 4 कौन कौन है, नाम नोट कर सकते हैं आप। पहला नाम है आपका प्रोफेसर एच.सी. पुरोहित, प्रोफेसर एच.सी. पुरोहित जी हैं। दूसरा नाम आपका डॉक्टर रेणु धस्माना जी। ठीक है, तीसरा नाम है इसमें आपका डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सुथार, सुरेंद्र सिंह सुथार। और चौथा नाम इसमें है भैया आपका डॉक्टर चंद्र सिंह रावत, डॉक्टर चंद्र
सिंह रावत। तो इन 4 व्यक्तियों को भैया आपका दिया गया है भक्त दर्शन पुरस्कार, ठीक है, 2025 के लिए 2026 में। तो भक्त दर्शन ये उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। हायर एजुकेशन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2021-22 में हुई थी, ध्यान रखना आपने, ठीक है। अगर बात करें प्रोफेसर एस सी पुरोहित जी की, तो ये दून विश्वविद्यालय के वाणिज्य और प्रबंध विभाग में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर रेणु धस्माना का संबंध है, जो स्वामी राम जौलीग्रांट वाला हॉस्पिटल है, नेत्र चिकित्सक हैं। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सुतार की बात करें, दून विश्वविद्यालय में पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर हैं। और डॉक्टर शिवचंद्र सिंह रावत की मैं बात करूं, डॉक्टर शिवचंद्र सिंह रावत है इनका नाम, शिवचंद्र सिंह। तो ये आपका गोपेश्वर में इतिहास के प्रवक्ता है, मतलब प्रोफेसर है, ठीक है। महाविद्यालय जो है ना गोपेश्वर में, चमोली में। 2026 में जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य 2024-25 में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड का जिला जो कि आपका सतत विकास लक्ष्य 2024-25 में पहले स्थान पर रहा, ये था रुद्रप्रयाग। सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। पहले स्थान पर रुद्रप्रयाग था। सेकंड प्लेस की मैं बात करूं आपका, ठीक है, सेकंड प्लेस पे हमारे रहे थे उत्तरकाशी और चमोली, ठीक है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग पहले स्थान पर आता है इसमें। न्यायमूर्ति राजेश टंडन की अध्यक्षता में उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025-26 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो उत्तराखंड देखिए आपका गौरव सम्मान 2025-26 का आयोजन ये राज्य मानवाधिकार और सामाजिक न्याय संगठन के द्वारा आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आप सभी को पता है, देखिए उत्तराखंड जो हमारा गौरव सम्मान है वो शिक्षा, समाज सेवा और भी चीजों के लिए यहाँ पर प्रदान किया जाता है अवार्ड। उत्तराखंड सरकार द्वारा मौन पालन नीति 2026 का कुल प्रस्तावित बजट कितना निर्धारित किया गया? तो मौन पालन नीति का जो बजट है टोटल ये आपका निर्धारित किया गया कितना? 111 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राज्य के 25,000 किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करना और उनकी इनकम को और ज्यादा बढ़ाना, इसके लिए ये मौन पालन नीति लाई गई है, ध्यान रखना है। और ये 6 साल के लिए लाई गई है मौन पालन नीति, ठीक है। 6 साल के लिए, 3-3 साल में इसको डिवाइड किया गया है, 3-3 साल के 2 टेन्योर में, 6 साल तक रहेगी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के एरीज नैनीताल में तीसरे अंतरराष्ट्रीय तरल दर्पण टेलीस्कोप कार्यशाला का आयोजन कब से कब तक हुआ? आप सभी को पता है दोस्तों, जो हमारा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये आपका एरीज में लगी हुई है, जो कि नैनीताल में स्थित है। और यहाँ पर आपका एक इंटरनेशनल वर्कशॉप आयोजित की गई थी, जो कि 9 से लेकर 3 मार्च 2026 तक थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे 9 से लेकर 13 मार्च तक, 3 मार्च बोल दिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 9 से लेकर 13 मार्च तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस स्थान पर शिक्षाविद श्री पुष्पेश पंत तथा कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत द्वारा लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया? देखिए उत्तराखंड में पुष्पेश पंत जी क्यों जाने जाते हैं, आप सभी को पता है। पुष्पेश पंत जी का संबंध है, ये अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। कई बार क्वेश्चन बना है पुष्पेश पंत जी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आईआर जो होता है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसका काफी एक्सपीरियंस है इनको। और आईएएस दीपक रावत आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नर। तो इन्होंने लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ किया था नैनीताल के माउंटेन मैजिक में, ठीक है, चारखेत के माउंटेन मैजिक में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नैनीताल में। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री धामी द्वारा किस स्थान पर सरस कारबेट महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? तो सरस कारबेट महोत्सव 2026 का वर्चुअल उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री ने, और ये चंपावत जनपद में किया था। सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उद्देश्य था उत्तराखंड की जो भी विरासत है, संस्कृति को बढ़ावा देना, जैसे कि चौफुला, बैठकी होली, खड़ी होली, जो होली के प्रकार हैं, ठीक है। तो ये आपका चंपावत में इसका वर्चुअल उद्घाटन हुआ था। मार्च 2026 में भारत के किस स्थान पर उत्तराखंड समाज द्वारा उत्तराखंड विरासत महोत्सव आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड विरासत महोत्सव इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में ये आयोजित हुआ था, बी आंसर सही है इसमें। तो देखिए जो हमारे उत्तराखंड का जो उत्तराखंड समाज है ना गुजरात में, इन्होंने गुजरात के वीर नर्मद यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम को आयोजित किया। और इसमें प्रसिद्ध पर्यावरणविद जिनका नाम है विनोद प्रसाद जुगरान, विनोद प्रसाद जुगरान को प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के योगदान के लिए विशिष्ट सेवा सम्मान भी इसमें दिया गया था। ध्यान रखना है उत्तराखंड विरासत महोत्सव गुजरात अच्छे से याद रखना, और गुजरात के वीर नर्मदा यूनिवर्सिटी में। 14 मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किस स्थान पर मंत्रियों की राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी?
तो ये आपका मसूरी में आयोजित हुआ था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मसूरी में इसको आयोजित किया गया था, ऑप्शन बी। तो किसानों को उच्च गुणवत्ता जांच की उपलब्धता हो जाए, नकली कृषि उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई जाए, और साथ ही कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का प्रयोग हो, खाद्य सुरक्षा जैसे विषयों पर यह आपका सम्मेलन हुआ था, मसूरी में आयोजित हुआ था। और इसमें केंद्रीय जो हमारे वर्तमान में कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जो कि पूर्व में आपके मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं, इन्होंने अध्यक्षता की थी इसकी। अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली 2.0, जिसको कहा जाता है आईसीजेएस, द्वारा नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय राज्य बना था उत्तराखंड। मैंने फरवरी वाले करंट अफेयर्स में भी आपको ये करवा दिया था। मार्च 2026 में उत्तराखंड मंत्रिमंडल द्वारा जारी सार्वजनिक जुआ रोकथाम अधिनियम 2026 किसके स्थान पर बनाया गया है? तो उत्तराखंड में देखिए, जुआ अगर कोई खेलता हुआ पकड़ा जाएगा तो जुआ खेलना क्या है, गैर कानूनी है, और इसके लिए एक नया अधिनियम लाया गया था जिसका नाम है सार्वजनिक जुआ अधिनियम। ठीक है, तो सार्वजनिक जुआ अधिनियम का उद्देश्य है अवैध जुआ और सट्टेबाजी पर रोक लगाना। इस कानून के तहत सड़कों पे या सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुआ खेलेगा तो 3 माह की कैद हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकता है, 3 माह जेल हो सकती है या 5,000 रुपए का जुर्माना। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है यूके ट्रिपल एससी आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, तो हर चीज आपको पता होनी चाहिए। इस अधिनियम का नाम है सार्वजनिक जुआ अधिनियम। अवैध सट्टेबाजी पर, जुए पर रोक लगाना, सार्वजनिक स्थलों पर जुआ खेलने पर 3 माह की कैद या 5,000 का जुर्माना, कुछ भी इसके अंदर हो सकता है। घर के अंदर अगर कोई अवैध जुआ खिलाता है तो उसके लिए 2 साल का दंड या 10,000 का जुर्माना है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड को एजुकेशन हब बनाने के उद्देश्य से राज्य मंत्रिमंडल ने कितने विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो देखिए, उत्तराखंड में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 3 नए विश्वविद्यालय। एक का नाम है आपका माउंट वैली यूनिवर्सिटी। ठीक है, माउंट वैली यूनिवर्सिटी जो कि बनेगी नैनीताल में। ठीक है, दूसरा है आपका तुला यूनिवर्सिटी, देहरादून में, आप सभी को पता है तुलाज, तो तुलाज यूनिवर्सिटी। ठीक है, देहरादून। और तीसरा नाम है इसमें आपका शिवालिक यूनिवर्सिटी, ये भी आपका देहरादून में है, शिवालिक यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये भी देहरादून में। तो ये आपको याद रखना, इनमें से कौन शामिल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बना देगा। उत्तराखंड में निम्न में से किसे विश्वविद्यालय की मंजूरी नहीं मिली? तो ऐसे 3 नाम आपको याद होना चाहिए। एक तो है माउंट वैली यूनिवर्सिटी नैनीताल, तुला यूनिवर्सिटी देहरादून और शिवालिक यूनिवर्सिटी देहरादून। देहरादून के लोक भवन में आयोजित बसंत उत्सव 2026 के दौरान डाक विभाग द्वारा किस विषय पर विशेष डाक आवरण जारी किया गया? बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को पता है, जो हमारा देहरादून का लोक भवन है, राजभवन था पहले, अब इसका नाम लोक भवन हो चुका है। आप सभी को पता है भारत में जितने भी राजभवन है, तो लोक भवन में बसंतोत्सव 2026 आयोजित हुआ। इसमें जो भोजपत्र है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, भोजपत्र। इसको कहा जाता है बर्च ट्री, बर्च ट्री। ठीक है, भोजपत्र। प्राचीन समय में इससे कागज बनता था, मतलब इस पे भोजपत्रों पर लिखे जाते थे संदेश वगैरह, और किताबें भी लिखी गई इसमें। तो 27 फरवरी से 1 मार्च तक इसका आयोजन हुआ था बसंतोत्सव का। और इसकी थीम भी अगर ध्यान रखना है, आपने थीम याद रखनी है, क्या पता एग्जाम में बन जाए क्वेश्चन। इसकी जो थीम थी वो थी आपकी, ठीक है, पुष्प उपचार प्रकृति का कल्याण मार्ग। ठीक है, प्रकृति का कल्याण मार्ग। ठीक है, ये इसका रखा गया था। तो पुष्पोच्चार प्रकृति का कल्याण मार्ग इसका वो था, पुष्पोच्चार होगा, माफ कीजिएगा, पुष्पोच्चार प्रकृति का कल्याण मार्ग, तो इसकी थीम थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो ये बसंतोत्सव होता है, तो इस बसंतोत्सव में आपका विभिन्न प्रकार के लोक भवन में जो फ्लावर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड के किस स्थान पर दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया? तो मार्च 2026 में दिव्य कला मेला यह आयोजित हुआ था आपका देहरादून जनपद में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, देहरादून में। 21 फरवरी से आपका 1 मार्च तक ये आयोजित हुआ था। ठीक है, रेंजर्स ग्राउंड जो है देहरादून का। इसका उद्देश्य था देश भर के जो भी हमारे दिव्यांग उद्यमी होते हैं, कारीगर होते हैं, कलाकार होते हैं, उनके उत्पादों को और उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित किया जाए, उसके लिए एक मंच प्रदान करना। ठीक है, जो भी हमारे फिजिकली चैलेंज उद्यमी है उनके लिए था, या जो भी ऐसे कलाकार है या कारीगर है। उत्तराखंड में भवन निर्माण नियमों में संशोधन के लिए गठित 14 स्तरीय विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है?
तो ये आपका अध्यक्ष बनाया गया था किसको? प्रोफेसर आर प्रदीप कुमार जी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 2026 में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में दुर्लभ डस्की ईगल उल्लू को देखा गया? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन। तो देखिए जो हमारा डस्की ईगल उल्लू है, ठीक है, IUCN की ये आपका जो एक चिंताजनक श्रेणी होती है उसमें हालांकि लिस्टेड है, कम चिंताजनक श्रेणी में लिस्टेड है, बट फिर भी इसको बहुत मुश्किल से देखा जाता है, दुर्लभ प्रजाति है और इसको देखा गया है कार्बेट नेशनल पार्क में। ऑप्शन बी राइट आंसर है, कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो प्रकृतिवादी है जिनका नाम है हिमांशु तिरुआ। हिमांशु तिरुआ, ठीक है, जो कि एक क्या है? प्रकृतिवादी हैं या पर्यावरणवादी हम इनको कह सकते हैं, प्रकृतिवादी। तो इनके द्वारा इसको देखा गया इस क्षेत्र में। महिला उद्यमी उभरते सितारे सम्मान समारोह 2026 के दौरान उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा किसे सम्मानित किया गया? देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो महिला उद्यमी उभरते सितारे सम्मान समारोह 2026 में ये मिला शशि रतोड़ी जी को। इसके अलावा बात करें मैरी कॉम जी को, ठीक है, RC निशंक जी, इसमें भी ये भी सही नाम है। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। उपरोक्त तो सभी को ये पुरस्कार मिला। इसके अलावा और भी नाम थे जैसे कि अंजू आहूजा, निधि मित्तल बंसल और रूबल नेत्री। तो इन लोगों को भी आपका महिला उद्यमी उभरते सितारे सम्मान अवार्ड दिया गया। उत्तराखंड देवभूमि परिवार ID प्राप्त करने हेतु राज्य में कितने वर्ष तक का निवास अनिवार्य है? तो देखिए राज्य सरकार ने भैया आपका एक हमारा देवभूमि परिवार ID शुरू करने का यहाँ पर प्रावधान किया है और जिन लोगों का उत्तराखंड में कम से कम 15 वर्षों से निवास है उनको ये ID दी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है 15 वर्ष से जो भी लोग उत्तराखंड में निवास करें उन्हीं को ये देवभूमि परिवार ID दी जाएगी। ठीक है, देवभूमि परिवार प्राधिकरण इसके लिए उत्तरदायी है और इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का मॉडल पशु अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में जो मॉडल पशु अस्पताल है, ठीक है, मॉडल वेटेनरी हॉस्पिटल कह सकते हैं, ये आपका गरुड़ में स्थापित किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर है, गरुड़। मार्च 2026 में लॉन्च किया गया प्रज्ञानम क्या है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रज्ञानम को लॉन्च किया गया उत्तराखंड में 2026 में और ये जो प्रज्ञानम है ना, ये आपका क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट। ठीक है, इसको जारी किया श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी ने और इसका जो स्लोगन है, नारा है, वो है वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च। इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है प्रज्ञानम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 25 मार्च 2026 को उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ? तो देखिए ये आपका जो जनजातीय महोत्सव है 25 मार्च को आयोजन हुआ इसका देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर जो है देहरादून। चलिए भाई ये हो गए आपके मार्च के करंट अफेयर समाप्त। अब देखेंगे अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हाल में ही उत्तराखंड के 11वीं और 12वीं सदी में निर्मित किन मंदिर समूहों को पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण तथा जीर्णोद्धार का उत्तरदायित्व लिया गया है? यानी कि कौन कौन से मंदिर है जिनका पुनर्निर्माण होगा और इनका मॉडर्नाइजेशन होगा और साथ ही जीर्णोद्धार होगा? तो ये है आपके मनियान मंदिर समूह। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मनियान मंदिर समूह। मनियान मंदिर समूह द्वारा 8 में स्थित है और इसमें लगभग 9 मंदिर समूह है। इसमें 9 मंदिर समूह है। ठीक है, जिसमें 4 मंदिर एक साथ जुड़े हैं और 3 मंदिरों की चौखट पर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी बनी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका द्वारा 8 में स्थित है, मनियान मंदिर समूह द्वारा 8 यानी कि अल्मोड़ा। अगला देखिए 14 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड में किस आर्थिक गलियारे का शुभारंभ किया? तो देखिए आर्थिक गलियारा इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से इसको जाना गया। अब आप देहरादून से दिल्ली या दिल्ली से देहरादून मात्र 2 से 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा। और ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है और अभी तक का देखा जाए तो सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है ये भारत का। ठीक है, भारत का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, यानी कि इसके नीचे से आपका राजाजी नेशनल पार्क के बीच से गुजरता है ना। क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा जो है कौन से नेशनल पार्क से होकर गुजरता है? तो राजाजी नेशनल पार्क से होकर ही गुजरता है। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए वाणिज्यिक यात्री वाहनों के लिए कौन सा सिस्टम अनिवार्य किया? ये हर साल करते हैं। जो हमारे वाणिज्यिक वाहन होते हैं, ठीक है, मतलब कमर्शियल जो वाहन होते हैं जिसमें सवारी वगैरह जाएंगी, सामान जाएगा, इसके लिए
ग्रीन कार्ड सिस्टम यहाँ पे दिया जाता है। सी आंसर सही, बी आंसर सही हो जाएगा इसमें, ग्रीन कार्ड सिस्टम। ठीक है, तो ग्रीन कार्ड का जो उद्देश्य है, ग्रीन कार्ड उसी गाड़ी को मिलता है जिस गाड़ी का टेक्निकल फिटनेस हो गई, सुरक्षा मानक हो गए, ठीक है, ये बिल्कुल फिट होने चाहिए। कोई भी गाड़ी अगर इतने यात्रियों को ले जा रही है भाई, अगर वो टेक्निकली फिट नहीं है गाड़ी, या फिटनेस उसकी समाप्त है, ठीक है, कुछ भी उसमें कमी है, खराब है, तो पहाड़ों में कभी दुर्घटना हो सकती है। तो इसीलिए आपका ग्रीन कार्ड सिस्टम होता है, बिल्कुल गाड़ी की फिटनेस ओके होने के बाद ये प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देहरादून की सुद्धोवाला जेल पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का क्या नाम है जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ह्यूमन राइट्स शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? तो इसका नाम है सेकंड चांस। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर लगा, सेकंड चांस इस मूवी का नाम है। ठीक है, और इस मूवी को जो बनाने वाले व्यक्ति है, ठीक है, इनका नाम है आपका, डायरेक्टर जो है मूवी के डायरेक्टर, इनका नाम है हर्षित मिश्रा। हर्षित मिश्रा, सेकंड चांस। ठीक है, निर्माता दीपा धामी है इसकी, और फिल्म के जो संपादक हैं, एडिटर जो है इस फिल्म के, उनका नाम है शुभम शर्मा। शुभम शर्मा एडिटर है फिल्म के। इनके साथ रवि कानेवाल जी भी है एक नाम, रवि कानेवाल। तो ये है सेकंड चांस, यानी कि दूसरा मौका। उत्तराखंड में किस नदी क्षेत्र में कार्बन क्रेडिट की संभावना को लेकर योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू किया गया है? तो कार्बन क्रेडिट की संभावना को लेकर ये आपका योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू हो रहा है कहां पर? कोसी नदी में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, कोसी नदी। उत्तराखंड के किस शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता को नशा मुक्ति अभियानों के तहत सुपर 300 मिशन तथा नशे को ना जिंदगी को हाँ चलाने हेतु 26 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित 6 सिग्मा हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये अवार्ड दिया गया है किसको? ललित मोहन जोशी को। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ललित मोहन जोशी जी। तो इनका एक अभियान है, देखिए, ठीक है, एक तो इनका सुपर 300 अभियान है जिसमें गरीब छात्रों को ये निःशुल्क यहाँ पर क्या करवाते हैं? निःशुल्क मतलब शिक्षा देते हैं, मतलब कोर्स करने हैं, कोचिंग वगैरह करनी है, इसके लिए काम कर रहे हैं। साथ ही इनका मिशन है नशे को ना जिंदगी को हाँ। ठीक है, उसके अलावा देखिए देहरादून में एक यूनिवर्सिटी है, संस्थान है, उसके फाउंडर भी है। तो इनको ये अवार्ड दिया गया ललित मोहन जोशी जी को, 6 सिग्मा हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे। अप्रैल 2026 में दिल्ली में आयोजित नेशनल मास्टर्स गेम उत्तराखंड के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते इसमें? तो उत्तराखंड के जो खिलाड़ी है जिन्होंने पदक जीता है, इनका नाम है चंपा नैनवाल जी। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा, चंपा नैनवाल। तो ये 9 से 12 अप्रैल 2026 दिल्ली में आयोजित हुआ था। ट्रिपल जंप और लॉन्ग जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और 100 मीटर दौड़ में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, और नाम है चंपा नैनवाल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 को एनजीटी का फुल फॉर्म है आपका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। अप्रैल 2026 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा उत्तराखंड में स्थित किन संवेदनशील ग्लेशियरों पर गंभीर चिंता प्रकट की गई है? और उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से इसके लिए जवाब मांगा गया है। यानी कि यहाँ पर देखिए आपका कौन सा ऐसी जगह है, कहां पर ऐसे ग्लेशियर हैं जिनके लिए एनजीटी ने चिंता व्यक्त की है? और साथ ही उत्तराखंड का जो पर्यटन विकास बोर्ड है, जो हमारा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान होता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है, और साथ ही केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इनको भैया लाइन हाजिर किया है, जवाब मांगा। बोलो भैया क्या हो गया, राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये आपका बद्रीनाथ, माणा, हनुमान चट्टी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर इसमें सही है, बद्रीनाथ, माणा और हनुमान चट्टी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई, देखिए अब एनजीटी को स्वयं संज्ञान लेना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है ग्लेशियर, पर्वत, नदी, पहाड़, वृक्षों को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए। आदमी तो संवेदनहीन हो चुके हैं, अब संवेदनाएं मर रही है ना, कलयुग का यही प्रभाव है कि आदमी की जो संवेदनाएं हैं वो खत्म हो रही है। आदमी लालच की तरफ जा रहा है दौड़कर, और वो ये भूल जा रहा है कि उसका अस्तित्व भी समाप्त हो रहा है दूसरी तरफ से। तो ये बड़े मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा एक गंभीर विषय है। ठीक है, चलिए देश का पहला फ्लोटिंग रेल टनल जंक्शन उत्तराखंड में कहां बनने जा रहा है? तो देखिए देश का पहला होगा ये फ्लोटिंग रेल टनल जंक्शन, और ये ऋषिकेश कांगप्रयाग रेल मार्ग के अंतर्गत व्यासी और देवप्रयाग के बीच में होगा। डी आंसर सही हो जाएगा इसका, ऋषिकेश कांगप्रयाग जो रेल मार्ग है इसके अंतर्गत व्यासी देवप्रयाग के बीच में। ठीक है, ऋषिकेश कांगप्रयाग जो रेल मार्ग है लगभग 125 किलोमीटर लंबी
रेल लाइन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित जो इंपोर्टेंट फैक्ट है मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर और इस पे आपको जानना है तो मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो दे दूंगा इस पे, ऋषिकेश कांगड़ प्रयाग रेल मार्ग के सभी महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, तो वो आप देख लेना। चलिए आगे देखेंगे। अप्रैल 2026 में आयोजित उत्तराखंड ऑल स्टेट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो राज्य का कौन सा खिलाड़ी है जिसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये हमारे साधमान है, ऑप्शन सी साधमान ने इसमें गोल्ड मेडल जीता, जो कि देहरादून जनपद से है, ठीक है, देहरादून के साधमान। चलिए आगे बढ़ेंगे। नैना एआई सिस्टम क्या है? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, अभी मार्च वाले में हमने देखा था, ठीक है, आर्टिफिशियल इंडियन इंटेलिजेंस जो चैट बॉक्स है प्रज्ञानम, ऐसे जो हमारे नैना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, इसका संबंध किससे है? उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग चीज है, सिस्टम अलग है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो नैना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये आपका इंटेलिजेंस सिस्टम है, सी आंसर है। इसका उद्देश्य है राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और स्मार्ट बनाना, मजबूत बनाना, सुरक्षा और निगरानी के लिए, ठीक है। कहने का मतलब जो हमारी राज्य सरकार की भी तो हमारी वेबसाइट वगैरह होती है ना, एक बार आपने देखा नहीं राज्य सरकार की जितनी भी वेबसाइट थी डाउन हो गई थी, उन पर क्या हो गया था? मेलवेयर का अटैक हो गया था। कई बार क्या होता है कि क्रैक कर लेते हैं हैकर्स, तो ऐसी जो भी गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंशियल डेटा होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, उनको और ज्यादा मजबूत बनाना है, ठीक है, सी आंसर। उत्तराखंड की किस नदी बेसिन के समीप लगभग 219 लटकते हुए ग्लेशियरों की पहचान हुई है? तो अप्रैल में देखिए करंट अफेयर चर्चा में था, और अलकनंदा नदी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अलकनंदा नदी बेसिन में 219 लटकते हुए ग्लेशियरों की पहचान की गई, ठीक है। और इसका जो मेन रीजन है भैया, लटकते हुए ग्लेशियर का मतलब क्या है? क्या ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है? ये भैया बहुत बुरी खबर है। ये ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव है, जिसके कारण क्या हो रहा है? हमारे ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, और इसका परिणाम होगा देखिए ज्यादा एवलांच आएंगे, बाढ़ जैसी स्थिति आएगी, ग्लेशियर लेक आउट बस्ट फ्लड होंगे, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आपका क्या होगा? ऐसी जगह को आपको लोगों को जाने से रोकना होगा। ऐसी जगह पर जो देखिए क्लाइमेट चेंज के लिए सरकार को फटाफट स्टेप उठाने होंगे, नहीं तो भविष्य में स्थिति खराब हो सकती है। आज जिन नदियों का पानी, जिन नदियों पे हम पूरे उत्तर भारत निर्भर रहते हैं, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, इन नदियों ग्लेशियर से निकलने वाली ये सदा नीरा नदियां जो है, अगर ग्लेशियर ही समाप्त हो जाएंगे तो सदा नीरा नदियों का अस्तित्व कैसे बचेगा? आप खुद सोचिए ना, जहां से उद्गम हो रहा है वो ही नहीं रहा तो फिर कैसे होगा? हल्द्वानी की बाल रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर रितु रखोलिया को हाल में ही किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो देखिए रितु रखोलिया जी, इनको सम्मानित किया गया एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखिए, गढ़वाल विश्वविद्यालय चैरास परिसर में आयोजित 113 किलोमीटर लंबी मैराथन यात्रा में सूर्य देवभूमि चैलेंज यात्रा 2.0 का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए ये आपकी एक यात्रा शुरू की गई, सूर्य देवभूमि चैलेंज यात्रा 2.0, इसको आपका उद्घाटित किया था किसने? सीडीएस अनिल चौहान जी ने, ठीक है। अब तो देश के नए सीडीएस नियुक्त हो चुके हैं, सीडीएस अनिल चौहान ने इसको उसने उद्घाटित किया था। और इसका उद्देश्य है सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों में जो एडवेंचर टूरिज्म है उसको बढ़ावा देना, और जो हमारे पारंपरिक मार्ग हैं, यात्रा मार्ग हैं, उनको पर्यटन से जोड़ना। उत्तराखंड के खारा खेत में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति का अनावरण किया गया? तो देखिए यहाँ पर आपका वीर खड़क बहादुर जी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीर खड़क बहादुर जी की मूर्ति का अनावरण किया गया, ठीक है। और ये आपका झाझरा रेंज देहरादून जो है वहां पर आपका अनावरण हुआ था। वीर खड़क बहादुर जी आप सभी लोग जानते हैं, गांधी जी का जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें भाग लिया था इन्होंने उत्तराखंड से, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भैरव दत्त जोशी जी थे, ज्योतिराम कांडपाल जी थे, और वीर खड़क बहादुर जी भी थे इसमें। हालांकि ज्योतिराम कांडपाल जी ने पूरी यात्रा की थी, और अन्य दो कुछ कारणों से आए थे, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको इतिहास के टॉपिकों में। यूकोस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत को किस क्षेत्र में योगदान हेतु सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो दुर्गेश पंत जी को सम्मानित किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। तो भारत मंडपम में आपका रजत जयंती समारोह थी आपके दून संस्कृति स्कूल की, तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इनको सम्मान दिया गया। उत्तराखंड में जैव विविधता गैलरी का विकास किस वन्य जीव अभ्यारण्य में किया जा रहा है? तो देखिए बायोडाइवर्सिटी गैलरी ये आपका विकसित की जा रही है कहाँ पे? नंदौर वन्य जीव विहार में, ठीक है। तो नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपका बायोडाइवर्सिटी गैलरी डेवलप की जा रही है, ध्यान रखेंगे। तो जो भी हमारा देखिए
पारिस्थितिकी पर्यटन होता है, इको सिस्टम वाला जो टूरिज्म है, और प्रकृति प्रेमियों के बीच में क्या हुआ, एक रिलेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य। एशिया का सबसे लंबा वन्य जीव गलियारा किस संरक्षित क्षेत्रों के बीच वन्य जीवों की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करता है? तो देखिए, एशिया का सबसे लंबा, तो एशिया का सबसे लंबा जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है अभी, ये दिल्ली देहरादून जो हमने पढ़ा था ना, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसी में आपका बनाया गया है। तो राजाजी टाइगर रिजर्व, कालेसर हरियाणा राष्ट्रीय उद्यान, शिवालिक रेंज, इसके बीच से ये होकर गुजरता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के मध्य है। इसमें क्या किया गया कि एलिवेटेड रोड बनाई गई पिलर डाल के, ताकि जंगल से जो आवागमन करते हैं जानवर, तो वो नीचे से ही कर ले, उसके ऊपर से गाड़ियां गुजरेंगी तो उनको कोई असर भी नहीं पड़ेगा, है ना। अगर जंगल के बीचों बीच रोड बनती तो कई बार क्या होता है, निरीह पशु जो होते हैं गाड़ी के सामने आ जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त हुए? तो अप्रैल 2026 में ये नियुक्त हुए थे प्रोफेसर शिवेंद्र कुमार कश्यप जी। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोफेसर शिवेंद्र कुमार कश्यप। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2025 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन किया गया? तो 2026 में ये अवार्ड दिया गया, कितना, 19 शिक्षकों को यहाँ पर चयनित किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2026 में किसे आदि गौरव सम्मान दिया गया? तो उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव कहाँ पे हुआ? देहरादून में हुआ, मैंने आपको बताया अभिजीत। और इसमें आपका रिंकू राणा और दर्शन लाल जी को आदि गौरव सम्मान दिया गया। ठीक है, सी आंसर रहेगा आदि गौरव सम्मान। उत्तराखंड के किस जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है? तो देखिए भैया, आपका रुद्रप्रयाग जनपद में आपका निःशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। किसके लिए? जो भी प्रेग्नेंट वीमन होते हैं। ठीक है, इसका एक मोटो या स्लोगन भी दिया गया है, अब दूरी नहीं बनेगी बाधा, सुरक्षित मातृत्व हमारा वादा। ठीक है, ये इसका नारा है। एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये किस सेवा से संबंधित है। ये स्लोगन, अब दूरी नहीं बनेगी बाधा, सुरक्षित मातृत्व हमारा वादा, तो ये आपका गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क हेलीकॉप्टर योजना से संबंधित है। हाल में ही उत्तराखंड में सावित्रीबाई फुले शिक्षक सम्मान किन्हें दिया गया है? तो सावित्रीबाई फुले शिक्षक सम्मान से सम्मानित किए गए हैं आपके शिखा बोध जी भी हैं, प्रियंका बिष्ट भी हैं, ज्योति सतवाल जी भी है। उपरोक्त सभी को ये सम्मान दिया गया है। हाल में ही चिपको महोत्सव के दौरान कितने व्यक्तियों को पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए गौरा देवी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो गौरा देवी सम्मान दिया गया 2026 में 6 लोगों को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 6 लोगों को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जैसे हमारे इसमें पूर्व गढ़वाल के जो कमिश्नर रहे हैं, ठीक है, हरक सिंह रावत जी, जिन्होंने श्रीनगर में 2006 में पर्यावरण मित्र योजना शुरू की थी, तो उनको गौरा देवी पुरस्कार दिया गया मरणोपरांत। ठीक है, इसके अलावा लाता गांव जो था आपका चमोली का, जिसमें जन्म हुआ था गौरा देवी जी का, लाता गांव के स्वर्गीय धनसिंह राणा जी, सलूर के कुशल सिंह भंडारी जी, जिन्होंने ब्रह्मांड को इंटरनेशनल लेवल पे पहचान दिलाई, भिंडार घाटी के प्रताप सिंह चौहान जी, और प्रदीप पवार, ठीक है, और शार्दुल थपलियाल जी। ये 6 लोग हैं जिनको गौरा देवी सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन कौन? स्वर्गीय हरक सिंह रावत जी, स्वर्गीय धनसिंह राणा, कुशल सिंह भंडारी, प्रताप सिंह चौहान, प्रदीप पवार और शार्दुल थपलियाल। तो 6 नाम याद रखिएगा, इनको दिया गया है गौरा देवी सम्मान 2026 में। ठीक है, गौरा देवी जी, ध्यान रखेंगे, गौरा देवी जी चिपको आंदोलन के लिए जानी जाती हैं। गौरा देवी जी का जन्म हुआ था 1925 में। कहाँ पे हुआ था? लाता गांव चमोली में। ठीक है, उसके बाद इनकी शादी हुई थी कहाँ पे? रेंगी गांव में। मेहरबान सिंह नेगी के साथ इनकी शादी हुई, और रेंगी गांव ही इनकी कर्मस्थली बनी। महिला मंगल दल की अध्यक्षा बनी। उसके बाद जब ठेकेदार के लोग जंगल काटने आए तो पेड़ से लिपट गई। महिलाओं को भी इन्होंने प्रेरित किया और चिपको आंदोलन को जन्म दिया। उसके बाद इनको 1986 में आपका अवार्ड दिया गया था, वृक्ष मित्र अवार्ड। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। और 2025 में ये भी ध्यान रखना है, इनकी जन्म शताब्दी मनाई गई। 2025 में इनके जन्म के 100 वर्ष पूरे हुए ना, 1925 में जन्म हुआ था, तो जन्म शताब्दी क्वेश्चन बन सकता है आगामी परीक्षाओं में कि वर्ष 2025 में निम्न में से किस पर्यावरण प्रेमी की जन्म शताब्दी मनाई गई? तो गौरा देवी की मनाई गई, याद रखना। हाल में ही उत्तराखंड पुलिस को उत्कृष्ट सेवा हेतु कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया गया? तो उत्तराखंड पुलिस को दिया गया राष्ट्रपति पुलिस कलर। ठीक है, ऑप्शन बी। तो प्रेसिडेंशियल जो हमारा कलर मिलता है, प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर इसको कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड पुलिस को कानून व्यवस्था
अपराध नियंत्रण, आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस विशेष पहल का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, राजस्व के मामले बहुत लंबे समय से रहते हैं लटके हुए, इनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, इसके लिए राज्य स्तरीय रेवेन्यू लोक अदालतों की शुरुआत की जानी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये पहल शुरू की गई है, राज्य स्तरीय रेवेन्यू लोक अदालत। अगला देखिए, हाल में ही रूपाली वशिष्ठ को उनकी किस प्रसिद्ध पुस्तक के लिए भारत विभूषण राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? तो भारत विभूषण राष्ट्रीय सम्मान दिया गया इनको लाखामंडल पुस्तक के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो रूपाली वशिष्ठ जी को 27 मार्च को ये अवार्ड दिया गया 2026। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, लाखामंडल पुस्तक है इसका नाम। ठीक है, तो लाखामंडल जानते हैं आप, उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक स्थल है, इतिहास से बहुत महत्वपूर्ण वास्ता है इस क्षेत्र का। अप्रैल 2026 में दूसरे ऋषिकेश योग महोत्सव का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तो देखिए, आपका दूसरा जो ऋषिकेश में योग महोत्सव इस स्वामी नारायण आश्रम में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, हाल में ही पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल के समीप पाली लंगूर प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त शिलालेखों से किस ब्रिटिश वायसराय का उल्लेख प्राप्त हुआ है? तो देखिए, आपका द्वारीखाल के हमारे प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त हुआ, लंगूर प्राथमिक विद्यालय से शिलालेख मिले, और इससे हमको वायसराय कर्जन का उल्लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इसमें कर्जन का उल्लेख मिला है। मुख्यमंत्री धामी द्वारा किस स्थान पर सीएचडी कैंटीन और सैनिक मिलन केंद्र का लोकार्पण किया गया है? तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो हमारी कैंटीन होती है, और कैंटीन के साथ साथ आपका सैनिक मिलन केंद्र, इसको स्थापित किया गया है उधमसिंह नगर के खटीमा में। ऑप्शन बी राइट आंसर है, अप्रैल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सैनिक जो हमारा सैनिक गौरव सम्मान समारोह था, इसके दौरान मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। ऑप्शन बी। चलिए, तो दोस्तों ये थे आपके मार्च और अप्रैल 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट उत्तराखंड करंट अफेयर एमसीक्यूज। हमारा जो उत्तराखंड करंट अफेयर्स महाकुंभ सेशन था, जिसमें हमने देखा था जनवरी 2025 से लेकर, और अब कब तक देख लिया हमने? अप्रैल 2026 तक। यानी कि पूरे हमारे देखिए एक साल का तो ये हो गया, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, उसके बाद 4 महीने हो गए। पूरे 16 मंथ का करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज मैंने आपको कराते हैं उत्तराखंड के संदर्भ में। आगामी जितने भी परीक्षाएं होंगी ना, उनके लिए आगे बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी ये क्लासेस, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। बाकी देखिए, फिर अब आपका जो हमारा अभी देखिए मई एक चल रहा है, मई और जून। ठीक है, मई और जून के करंट अफेयर की वीडियो मैं साथ ही दूंगा आपको, ये जुलाई मंथ में आएगी। अब आपके अगला पार्ट इसका अब जुलाई में आएगा। ठीक है, या कोशिश करूंगा मैं कि केवल मई माह के करंट अफेयर के एमसीक्यूज आपको जून में करा दूं। ठीक है, चलिए मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन में। बाकी अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। करंट अफेयर के जो हमारे सेशन थे वो भी मैं आपको दे चुका था, जिसमें हमने पूरे साल भर के करंट अफेयर देखे थे, नेशनल इंटरनेशनल एमसीक्यूज भी देखे थे, वो भी इसी प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। हमेशा की तरह बोलूंगा यार, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी जिन लोगों को भी आगामी ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चाहिए ग्रुप सी के, आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर बाइलिंगुअल है, एप्लीकेशन स्टोर पे मिल जाएंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।